ओम शांति। सृष्टि का श्रृंगार है मानव और मानव का श्रृंगार है सद्गुण। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि भौतिक साधन तो बहुत उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों के जीवन में सद्गुणों का अभाव जैसे होता जा रहा। जीवन में प्रेम, शांति, ज्ञान, सुख, आनंद की जगह तनाव, भय, निराशा, चिंता, इससे व्यक्ति ग्रसित होता जा रहा। तो ऐसे महसूस होता है कि सुखमय जीवन का आधार राजयोग है। सुखमय जीवन हम किसको कहेंगे? जिस जीवन में तन भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, धन भी भरपूर हो, जन भी भरपूर हो। तो सवाल है कि ऐसा जीवन व्यक्ति कैसे प्राप्त करे? जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आई, ऐसे तो मुझे बचपन से सत्संग का, धार्मिक बातों का बहुत आकर्षण था। लेकिन जब संस्था के संपर्क में आए और राजयोग का कोर्स किया तो उसका मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। पहले लेसन में बहन जी ने बताया कि आप आत्मा हो, फिर बताया परम पिता परमात्मा का परिचय, फिर समय की पहचान दी, सद्गुणों की पहचान दी। तो ज्ञान समझने से ये अनुभव हुआ, ये निश्चय हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर अलग है, आत्मा अविनाशी अजर अमर है। ये संसार की एक नाटक स्थली है, मंच है, जहां पर मनुष्य आत्माएं भिन्न नाम रूप से पार्ट बजाती हैं। तो जब हमने राजयोग का कोर्स किया, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पहला पॉइंट आत्मा का हृदय में समा गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दूसरी बात, शिव बाबा का जो परिचय प्राप्त हुआ, तो परिचय प्राप्त होते निश्चय हो गया और उसके साथ हमें समय की पहचान मिली। तो जब समय की पहचान मिली तो ये निश्चय हो गया कि सृष्टि परिवर्तन का यही समय है। ये मैं बात कर रही हूँ 1965 की, जब मैं ये ज्ञान सुनने के लिए आई थी। 1965 और आज में तो दुनिया में बहुत बहुत गिरावट आई है। लेकिन मुझे उस समय ही महसूस हो रहा था कि दुनिया के लोगों का, मनुष्य आत्माओं का शक्ति क्षीण हो रही, चरित्र गिरता जा रहा। जो भारत देवभूमि था, सोने की चिड़िया था, उस देश के वासी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकारों के वशीभूत होते जा रहे। तो ये संसार सुख में कैसे रहेगा? ये संसार कैसे आगे विकसित होगा? संसार तो खैर अभी भी चल रहा, लेकिन आज अशांति कितनी है, गिरावट कितनी है। आज तो यही कहेंगे हर चीज अति में जा रही। तो विशेष बात कि जैसे मैं संपर्क में आई, संस्था के कोर्स किया और खास जो प्रभाव पड़ा, शिव बाबा के महावाक्य जो सुबह क्लास में रोज सुनाए जाते हैं,
बाबा की महावाक्यों से हमें बाबा की पहचान हो गई और निश्चय हो गया, सेकंड में निश्चय हो गया कि मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। और ये ज्ञान स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के श्री मुख से, कमल मुख से दे रहे हैं। हमने ज्ञान समझा तो स्वयं की पहचान प्राप्त हुई, परम पिता परमात्मा की पहचान और समय की पहचान, चौथी प्राप्ति की पहचान। और हम फिर कुछ समय में माउंट आबू हेड ऑफिस गए। हम अपने पिता श्री ब्रह्मा बाबा से, आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से हमने रूबरू मुलाकात की, कुछ समय रहे भी। तो बाबा से मिलने से और उसके पहले से मुझे निश्चय हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत है जीवन का परिवर्तन। वैसे मैंने भक्ति, सत्संग, धार्मिक बातें बचपन से अटेंड करती रही, लेकिन विकार नहीं छूटते थे, परिवर्तन नहीं आता था। लेकिन जब हमने मेडिटेशन करना शुरू किया, राजयोग का अभ्यास शुरू किया, तो राजयोग की अभ्यास से हृदय में परिवर्तन आता गया। हर एक के लिए भाईचारे की, विश्व बंधुत्व की भावना, ये अपना ही परिवार है। हम कहें वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं, भले कोई अन्य धर्म का है, अन्य वर्ण का है, अन्य आयु का है, अन्य जाति का है, लेकिन ये सभी हमारे अपने ही हैं, क्योंकि हम एक परम पिता परमात्मा की संतान है। और दूसरा, मेडिटेशन से हमको शक्तियों की अनुभूति बहुत अच्छी हुई, जैसे सहन शक्ति की, जैसे कोई बात समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, खास बात निर्णय शक्ति। देखो, दुनिया में हर एक मनुष्य के पास बुद्धि होती है, लेकिन वो बुद्धि अलग है जो परमात्मा से राजयोग के द्वारा प्राप्त होती है, जिसको गीता में अपरा बुद्धि कहा गया। तो राजयोग की अभ्यास से बुद्धि दिव्य होती है, हमारे अंदर शक्तियां आती हैं, जिससे सारी शक्तियां इमर्ज हो जाती हैं, जैसे सहन करने की, निर्णय करने की, समाने की, निर्भयता की, सत्यता की शक्ति। और इसी तरह से हमारे अंदर दिव्य गुणों का, सद्गुणों का आत्मा में समावेश होता है। तो जब जीवन में शक्तियां भी आ जाती हैं और सद्गुण भी आ जाते हैं, एक योगी जीवन, गृहस्थ व्यवहार में रहते हम अपने जीवन को कमल फूल समान बना सकते हैं। हमें घर बार छोड़ने की या काम धंधा छोड़ने की, परिवार को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है 5 विकारों को छोड़ने को, जिसको नरक का द्वार कहा गया। 5 विकारों के लिए आत्मशक्ति, आत्मबल, मनोबल चाहिए। और राजयोग के आधार से ये परमात्म शक्ति का चमत्कार है। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है। उनसे कनेक्शन, रिलेशन रखने से, संबंध जोड़ने से हमारे अंदर भी सारी शक्तियां आती हैं। हम स्वयं पर भी विजय प्राप्त करते और अन्य मनुष्य आत्माओं के अंदर भी बल शक्ति भर सकते हैं, गाइड बन सकते हैं। जरूरत है हमारे अंदर परिवर्तन की शक्ति। तो हमें ये उसी समय 1965 में ही निश्चय हो गया कि ये किसी व्यक्ति का, महान आत्मा का दिया ज्ञान नहीं है, ये डायरेक्ट स्वयं परम पिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसलिए मुझे ये जीवन बहुत अच्छा लगा और मैं फिर ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित हो गई 69 से, और आज तक ईश्वरीय सेवा में तत्पर हूँ। सभी के लिए शुभकामनाएं। ओम शांति।